भाई ये कौन सा कबूतर है भाई? भाई ये गोल्डन कबूतरों में से है। ये गोल्डन कबूतरों में से ये रेड आइज के अंदर है। इसकी आइज लेकिन बताइए। प्योर ब्लड रेड आइज नहीं है, बना हुआ कबूतर है ये। लेकिन उड़ान के अंदर बहुत अच्छा कबूतर है। इसकी खासियत, इसका पल्ला देखिए आप। इसका पल्ला तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। पल्ला इसमें जब भी मैंने इसका कहा था इसका शौक कराइए आप। बहुत शानदार पल्ले का कबूतर है साहब, बहुत बढ़िया। ये देखिए पंजे, देखिए भाई इसके पंजों का शौक करिए आप। जामनी पंजे इसको कहते हैं, बिल्कुल जामनी पंजे हैं इसके। ये इसकी दुम देखिए। देखो आप, दुम भी इसकी बिल्कुल, जो उस्ताद लोग कहते हैं कि एक पत्ते के ऊपर होना चाहिए। हमारे दोस्त हैं उस्ताद फराज, माशाल्लाह उन्होंने ये कबूतर मंगवा के दिए थे बॉर्डर से। 20 कबूतर मंगवा के दिए थे फराज उस्ताद ने। फराज उस्ताद भोपाल वाले। तो मियाँ इन कबूतरों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। 20 के 20 कबूतर जो फड़काए अपन ने, तो उसमें से 2 ही कबूतर ने खता करी है। बाकी 18 कबूतर बहुत अच्छे, बहुत मतलब 18 कबूतर उड़े हैं। 18 कबूतर उड़े हैं, 18। बहुत शानदार। और ऐसा नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे उड़े हैं, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, जिसमें कि एग्जाम्पल देख लो। इसका एक भाई अभी भी उड़ रहा है आसमान के अंदर। आप कब से देख रहे हैं इस कबूतर को? इस कबूतर को 2.5 घंटे से 2-2.5 घंटे ज़्यादा होगा मुझे छत के ऊपर। कबूतर किधर गया है? देखिए कबूतर आ गया। और कबूतर उड़ाने का भी कोई मौसम नहीं आ गया, देखिए। अच्छा हाँ, ये मौसम तो अभी है ही नहीं कबूतर, क्योंकि अभी तो कुंवार 10वीं कली लगा रहा है। आप कबूतर देखो ना, 10वीं कली लगा रहा है। अभी कुंवार का महीना स्टार्ट ही हुआ अभी हाल। हाँ, तो आज दूसरा दिन है आज। वो जो उड़ रहा है वो भी 10वीं कली लगाया हुआ है। तो मैंने उस्तादों से ये सुना है कि ये 10वीं कली लगाया हुआ कबूतर को उड़ाना नहीं चाहिए। तो कबूतर जोर मारता है तो कबूतर गिर जाता है कभी, ऐसा कुछ ऐसा लोग बताते हैं। थोड़े हो रहा है। तो आप छत पे आए तो शौक के लिए हमने आपको ये कबूतर उड़ा के दिखाया। कि आपने बोला कि कबूतर दिखाइए, तो हमने आपको सामने अभी कबूतर उड़ाए। तो 6 कबूतर आपके सामने, बॉर्डर वाली 6 कबूतर उड़ रहा है। जी बॉर्डर वाले कबूतर कैसे उड़े आपके सामने? बहुत शानदार माशाल्लाह कबूतर। ऐसा नहीं कि वो नीचे उड़े। अच्छा, ये कबूतर जो बॉर्डर वाले जो कबूतर अभी भगाए थे, उड़ाए थे, तो ये डेली कबूतर उड़ा रहे हैं क्या ये? नहीं, डेली नहीं उड़ा रहे हैं, सिर्फ खोल रहे हैं अपन कबूतर। अच्छा, बस अभी खोल ही रहे हैं कबूतर। ठीक है, मौसम क्या अभी सही नहीं है ना, पानी गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है माशाल्लाह। भोपाल के अंदर अभी इस टाइम धूप भी निकल रही है, बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, तो अभी इसलिए डेली कबूतर नहीं उड़ा रहा है। जैसे कुआर लगेगी, कुआर के बाद जो है ना फिर इनको डेली उड़ाया जाएगा। और फिर जो है नवंबर में तैयारी है। कुंवार लगेगी आप, लेकिन मैंने सुना है कि आज दूसरा दिन है कुंवार का। मौसम मेन जो कुआर होती है भाई, कि जिसमें हिरन काले पड़ जाते हैं। जी वो गर्मी। हाँ, वो गर्मी नहीं पड़ी है अभी। अच्छा। वो गर्मी जब पड़ेगी, जब कबूतर एकदम अपने बदन को बिल्कुल अपना बदन बना लेगा, चर्बी काटेगा धूप के अंदर, कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब कुआर खाने के बाद फिर जब अपन इसे फड़काएंगे, फिर आप इनकी उड़ान देखिए। हाँ, क्या नाम इसका, बेरी और बाज से अगर बचे ये कबूतर, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे उड़ेंगे। इनकी उड़ान भी अपन यूट्यूब पे दिखाएंगे। अब मैंने एक चीज़ ये भी सुनी है कि भोपाल के अंदर बाज बेरी का बड़ा आतंक है। हाँ साहब, इतना आतंक है कि एक कबूतर को कम से कम 4-4 5-5 बाज मारते हैं। तो मतलब एक अपराधी के पीछे 5 पुलिस वाले भागेंगे, तो अपराधी कहाँ भागेगा? अपराधी से घर से बचने के लिए कहाँ भागेगा? घर में या तो मरेगा या तो भिड़ेगा। वही रीज़न है भोपाल के अंदर भी। अगर बाजों से बचता है, नीचे से बेरी मारती है। बेरी से बचता है तो आसमान के अंदर बाज मारते हैं। खैर, ये तो मुकद्दर का खेल है, टूर्नामेंट, ठीक है ना। अगर आपके पूरे कबूतर बच गए और घर लग गए तो आपका नंबर, और उसमें 2 कम हो गए तो आपका घंटों का हिसाब कम हो जाएगा उसके अंदर। अब इसी का ही एक भाई जो अभी उड़ रहा है, मैंने आप लोग को वीडियो में बताया, देखिए अभी फिर वापस ऊपर हो गया कबूतर वो। ये देखिए, ये चल रहा है ये। तो भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए आप, कि मेरा तो यही कहना है कि भाई जितने भी कबूतरबाज जो उड़ान का शौक़ करते हैं, जैसे कि मेरे भी बहुत मिलने वाले हैं उड़ान का शौक़ करते, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि भाई जोड़ों पे ध्यान न दें, उड़ान पे ध्यान दें। अच्छा। उड़ाने वाले कबूतरों पे ध्यान दें, ठीक है ना। आप जोड़ों पे ध्यान दोगे तो आप जोड़ों में उलझे रहोगे। अच्छा। हाँ, जोड़ों का काम अब क्या है भाई, पढ़ते हैं पूरे भोपाल के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जोड़े लगाने वाले। आप उनसे बच्चे ख़रीदो, पट्टे ख़रीदो, तादाद में कबूतर ख़रीदो, तादाद में कबूतर ख़रीद के फिर आप उन्हें फड़काओ। उसमें से रिज़ल्ट देखो कि कौन सा उड़ रहा है, कौन सा नहीं उड़ रहा है। उस हिसाब से आप कबूतर सेट करो। कबूतर अपने ढावल के अंदर कम से कम 4 से 5 घंटे का कबूतर होना चाहिए, तो तभी आप
थोड़ा सा क्या है रेस में रहेंगे, क्योंकि भोपाल की कबूतरबाजी बहुत आगे जा चुकी है। शाम तक कबूतर बैठ रहा है, ओवर टाइम तक कबूतर बैठ रहे हैं। इस बार गर्मी की बहुत अच्छी कबूतरबाजी हुई है भोपाल की, बहुत अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं शाम तक कबूतर उड़े और कुछ तो रात बस गए कबूतर, रात बस गए। और बहुत अच्छे कबूतरबाज हैं भोपाल के अंदर, बहुत अच्छे उस्ताद हैं। जैसे कुछ मैंने अभी उड़ाने अभी हुई थी भोपाल के अंदर, जैसे विशाल यादव का बच्चा उड़ा था, तो बच्चा ओवर टाइम करके बैठा बच्चा वो, और ऐसे ही बच्चा एक तैयब भाई करके एक कबूतर उनका भी बाजरा पट्टा उड़ के बैठा था। अब आप वही सोचिए ना, ओवर टाइम कबूतर बैठ रहा है, तो वो भी क्या करते होंगे भाई, वो जोड़े लगाते होंगे। अगर वो शौक करते होंगे तो वो भी कबूतर परचेस करते होंगे इधर उधर से, वो ला के उड़ाते होंगे। कबूतर जब तक आप डालोगे नहीं ढावल के अंदर तो आप कुछ कर नहीं पाओगे भाई। आपके पास क्या होता है कि रेस के अंदर हमेशा जो है ना घोड़े दौड़ाए जाते हैं, ना कि गधे। बिल्कुल सही बात बोली। अगर आप गधों पे जोर लगाओगे तो कितने जाएंगे गधे? बिल्कुल सही। घोड़ों के मुकाबले में तो जा नहीं पाएंगे ना। नहीं घोड़ों की रफ्तार अलग है और गधों की रफ्तार अलग है। इसलिए आप गधों को छोड़ो, घोड़ों को पकड़ो, उस पर सवारी करो, और आपकी किस्मत में तो आप कप ले जाओ, और दूसरे की किस्मत में तो वो कप ले जाए भाई। बिल्कुल सही बात है, ये तो किस्मत का खेल है, क्योंकि 120-25 लोग भोपाल के अंदर लोग शौक करते हैं, टूर्नामेंट में एंट्री आती है 120-25, जिसमें से कम 100 छतें तो उड़ती हैं। जी। तो उसमें 100 छतों में से किसी एक को प्राइज लगना, फर्स्ट प्राइज किस्मत, तो वो नसीब का ही खेल है इसमें। कबूतर हर इंसान एक से बढ़कर एक कबूतर रख रहा है आजकल, बहुत अच्छे एक से बढ़कर एक कबूतर उड़ा रहा है, एक से बढ़कर एक कबूतर भी रख रहा है, एक से बढ़कर एक कबूतर भी उड़ा रहा है। लोग 6 घंटे का तो कोई काम ही नहीं बचा भाई, टूर्नामेंट के अंदर 7 घंटे का काम ही नहीं बचा। एवरेज उड़ लिया 8 घंटे का, 9.5 घंटे का, 9 घंटे का। सही बात। तो भाई उस हिसाब से आपको कबूतर भी रखना है। फिर 6 घंटे 7 घंटे का कबूतर ही आपका आज के टाइम के अंदर, जी, जैसे वो कबूतर उड़ा रहे हैं तो वो भी मेहनत करके ही कबूतर उड़ा रहे हैं ना यार। जो उन्होंने 9 घंटे का एवरेज दिया आपको, जी आप भी कर सकते हो, आप भी 10 घंटे का एवरेज दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। हाँ भाई, कबूतर डालना पड़ेंगे, कबूतर अच्छे रखना पड़ेंगे, उसके लिए एक अच्छा उस्ताद होना ज़रूरी है। वो होना ज़रूरी है। वो आपकी छत पे आए, आपको गाइडलाइन करे, कबूतर की देखरेख बताए, कबूतर की खिलाई पिलाई बताए, कबूतर की डाइट बताए, उड़ाने के टाइम पे पूरी जो डिवॉविंग जो भी होती पर मर्द सब आपको कबूतर का जो है पूरा हिसाब किताब बताए कि साहब फिर उड़ान पे लगने के बाद क्या देना है, वापसी के बाद रिकवर करना है, दूसरे दिन कबूतर उड़ाना है या गैप वाले दिन कबूतर उड़ाना है, उसके लिए भी उस्ताद का बहुत बड़ा महत्व है। सही बात है, उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बगैर उस्ताद के कबूतर उड़ाओ तो खच्चर है भाई। और हर चीज़ के अंदर उस्ताद का होना जरूरी है, हर खेल के अंदर उस्ताद का होना लाजमी है। बिल्कुल, अगर उस्ताद नहीं है तो वो छत किसी मतलब की नहीं है। क्या होता है कि देखिए मैं बात बताऊँ, उस्ताद जब कबूतर उड़ाता है तो दुआ भी करता है, ठीक है ना। हो सकता है कि अल्लाह पाक आपके उस्ताद की दुआ सुने। बिल्कुल सही बात है उसमें। तो भाई आप सही बात है। तो आप एक अच्छा उस्ताद लीजिए और फिर कबूतर उड़ाइए। देखिए भाई लोग, बाकी किस्मत पे छोड़ दीजिए उड़ान। सही बात है, बाकी किस्मत पे छोड़ दीजिए। अब इसका ही भाई एक कबूतर अभी उड़ रहा है, मैं आपको इससे पहले भी अभी वीडियो में मैंने दिखाया, और फिर मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। कबूतर ये देखिए आप, 3.25 घंटे का कबूतर देखिए अब ये अभी भी इसकी नवी कली लगी हुई है। इसकी मौसम भी ख़राब है और टाइम भी ऐसा हो रहा है अब ये कबूतर कब आएगा तो इसका कुछ कह नहीं सकते, कितनी देर लगेगी इसको कबूतर का आने में। हो सकता है कि हम लोग इस वीडियो को क्लोज भी कर सकते हैं, और अगर ये कबूतर अगर हम बैठे हैं जब तक आया तो इसका शौक़ ज़रूर कराएंगे इंशाल्लाह आपको भी। ठीक है भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।